मैं तुम्हें एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए पैसे दूंगा, जाने मन। चुप रहो, वैसे भी कमर के नीचे तुम्हारा कुछ काम नहीं करता। या तो मेरी बात मान लो या नौकरी से हाथ धो लो। मैं इस अमीरजादे की 8वीं केयरटेकर थी और शायद मैं इसकी आखिरी रहूंगी। तुम मेरे बॉस नहीं हो, तुम्हारी पत्नी ने मुझे हायर किया है। चुन लो, या तो वॉक पे चलते हैं या तो एनिमा। क्रेग के पास पहला ऑप्शन चुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बाहर जाते ही उसने मेरे लिए एक और चुनौती खड़ी कर दी। वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगा। बचाओ, ये लड़की मुझ अपाहिज का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तुम्हारा भरोसा कोई नहीं करेगा। कोशिश अच्छी थी। अचानक मैंने देखा कि उसकी पड़ोसन हमें चौंक कर देख रही थी। जब तक मैं उसे समझा रही थी, क्रेग की व्हीलचेयर रास्ते की ओर बढ़ी। क्या तुम्हें अमनीशिया भी है? भूल गए क्या कि ब्रेक्स कहाँ हैं? तुम्हारा स्वभाव काफी सख्त है। मेरी पिछली 7 केयरटेकर्स वो तो बहुत जल्दी मान गई। तुम ऐसे पहले अमीरजादे नहीं हो जिसे खुद पर तरस आ रहा है, समझे? अब हम घर जा रहे हैं। घर जाकर मैंने क्रेग की सुपर मॉडल पत्नी का शो शुरू किया। मैंने तुम्हारा एक्सरे देखा। अगर तुम एक्सरसाइज करते तो तुम्हारी हालत ऐसी नहीं होती। पहली बार मैंने क्रेग के चेहरे पर नफरत के अलावा कुछ और भी देखा। चलो एक डील करते हैं। अगले 6 महीनों में अगर मैं अपने पैरों पे खड़ा हुआ तो ठीक, वरना तुम नौकरी छोड़ दो। ठीक है, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी, और मेरा कर्जा भी चुकाओगे। क्रेग के लिए वापस ट्रेनिंग शुरू करना आसान नहीं था, लेकिन मैंने उसे हार नहीं मानने दी। चलो भी, तुम ठीक होने के बाद अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर होगे। तुम्हें मेरे बिस्तर पर जाने की बड़ी फिक्र है। क्या इरादा है? आखिर में वो अमीरजादा थककर नीचे गिर गया और फिर मुझे ही उसे बेडरूम में ले जाना पड़ा। मैंने सावधानी से उसके कपड़े उतारने शुरू किए। नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं बस अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। रिलैक्स, मुझे सिर्फ तुम्हारे पैरों में इंटरेस्ट है। तुम मुझे बहकाना चाहती हो? मैंने क्रेग को रिहैबिलिटेशन मसाज दिया और उसने तुरंत रिलैक्स महसूस किया। फिर मैंने देखा कि उसकी उंगली हिल रही थी। क्रेग, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? क्रेग! लेकिन वो पहले ही सो गया था और वो बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। सुबह मैंने उसे बताया कि कल रात क्या हुआ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तुमने चमत्कार किया और मुझे इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाया। क्या तुमने इस बारे में मेरी बीवी को बताया? नहीं, वो आज हॉस्पिटल आएंगी। उन्हें सरप्राइज देते हैं।
मैंने बहुत दिनों के बाद क्रेग की आंखों में एक अलग सी रोशनी देखी थी, लेकिन वो बहुत जल्द ही फीकी पड़ गई क्योंकि विवियन वहां पर आई ही नहीं। वो घर पर ही मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे घर ले चलो, जल्दी। विवियन घर पर भी नहीं थी। हेलो मेरी जाने मन, क्या कुछ हुआ है? मैं हॉस्पिटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बेबी, तुम तो जानते हो मैं कितनी बिजी हूँ, और तुम जानते हो मुझे हॉस्पिटल्स पसंद नहीं हैं। वहाँ सिर्फ बीमार और लाचार लोग रहते हैं। कॉल इतनी जल्दी खत्म हो गया कि मैं छुप नहीं सकी। मेरा ध्यान रखना तुम्हारा काम है, मेरी जिंदगी में ताक झांक करना नहीं। समझ गई ना तुम, नौकर कहीं की। उसके बाद क्रेग ने अपने आप को उसके कमरे में लॉक कर दिया और खाने से इनकार कर दिया। मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने विवियन को मैसेज किया, मैं बिजी हूँ, उससे तुम खुद ही निपट लो। अब मैं क्रेग को समझ पा रही थी। वो गुस्से में नहीं था, बस अकेला था। इसलिए मैंने तय किया कि मैं उसे किडनैप कर लूंगी। ये क्या बकवास है? तुम फिरौती चाहती हो तो तुम्हारे लिए मेरे पास बुरी खबर है। कोई मेरी फिक्र नहीं करता, यहाँ तक कि मेरी बीवी भी। लेकिन मैं करती हूँ। हमने डील की है, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। हम 24 घंटे एक साथ वर्कआउट करते थे और अब क्रेग बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था। वाह! रुको, मैं विवियन के लिए वीडियो बनाती हूँ। जरूरत नहीं है, मेरे पास एक अच्छी आइडिया है। और केट, थैंक यू। उसने अपनी पत्नी के लिए एक शानदार डिनर रखा था। ये सूट अच्छा है, लेकिन तुम्हारे बाल, तुम जंगली दिख रहे हो। अचानक क्रेग ने मुझे शेव करने के लिए कहा। उसे छूते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगता। तुम ठीक तो हो ना केट? तुम अजीब बर्ताव कर रही हो। हिलना मत, नहीं तो मैं तुम्हारे आईब्रोज भी शेव कर दूंगी। हाँ, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि वो मुझे अब मुसीबत नहीं लगता था। बेहद हैंडसम क्रेग अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। सरप्राइज! ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि तुम कभी नहीं चल पाओगे। नीचे बैठो। ये सुनकर क्रेग नाराज हो गया। ये तुमने क्या किया? जब वो व्हील चेयर में था तभी मैं खुश थी, समझी तुम? विवियन मुझे 3 गुना ज्यादा सैलरी दे रही थी ताकि मैं क्रेग पर ध्यान ना दूं, और मैं मान गई। उसके बाद विवियन बहुत अलग बर्ताव कर रही थी, लेकिन मैंने सब सह लिया क्योंकि मैं उसे एक स्पेशल सरप्राइज देने वाली थी। हार ना मानने के लिए शुक्रिया। तुमने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं, मैंने कर्ज चुका दिया है, अब कुछ बाकी नहीं है। एक अजीब सा सन्नाटा था और तभी क्रेग ने दरवाजा खोला। यहाँ क्या चल रहा है? कमीनी कही कि मैंने चुप रहने के लिए पैसे दिए थे। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। क्रेग ने सबको बाहर जाने का ऑर्डर दिया और मुझे भी। तुम ये सब जानती थी? तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकती हो? तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम मेरा यकीन नहीं करते। चली जाओ। विवियन के दिए हुए पैसे मैंने पढ़ाई के लिए खर्च किए ताकि मैं और भी लोगों की मदद कर सकूं जो अपाहिज हैं। एक दिन क्रेग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मैं अपनी सबसे बड़ी गलती सुधारने यहाँ आया हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए दूसरे अवसर के लिए मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, खास करके तब जब मेरी कमर का निचला हिस्सा काम कर रहा है। सच्चा प्यार एक चोट पर मरहम की तरह काम करता है।